हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं भाई। कल आपकी क्लास एक ही घंटे चल पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास रुक गई थी आपकी। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर आज की क्लास को। उम्मीद करता हूँ सभी लोग तैयार होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई कल की क्लास में मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे चेंज होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे चेंज होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज और फ्रैक्शंस आपको मैंने दिए थे। मैंने बोला था, और ये पीडीएफ में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो इनमें जो जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आप ध्यान में रखना। कल की क्लास हमारी 5 क्वेश्चन ही हो पाए थे, बेसिक्स किया था हम लोगों ने। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से आज की क्लास को। कह रहा है 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या होगा। ये सवाल था कल। तो क्या है इसका? भाई 40% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे? 2/5। 25% का क्या होता है? 1/4। अब धीरे धीरे आप याद करने लग गए होंगे फ्रैक्शंस और परसेंटेज को, और ये करना तो पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 3500 गुणा 3/7 को ऐसे ही लिख दो, गुणा 40% को 2/5 लिख दो, गुणा 25% को 1/4 लिख दो। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करके जल्दी से जवाब बता दो मुझे क्या होगा। जैसे 7×5 = 35 होता है, ऊपर से 35 कटेगा, यहां केवल 100 बचेगा, ये 2 जीरो वाला 100 ही बचेगा। 4 से जाएगा पूरा 25 बार, 25 तिया 75, 75 दूनी 150। क्या जवाब आ गया भाई आपका? आपका जवाब आ गया जी 150। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चले। नेक्स्ट अगला सवाल है ये आपके सामने, बताएंगे जरा इसका जवाब मुझे। सवाल है 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा। भाई 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। 50% 1/2, और 75% होता है बच्चा 3/4। ओके। तो कह रहा है 70 का 1/5 गुणा 1/2 गुणा 3/4, यही है। ठीक है, आगे चलो। भाई 5 दूनी 10, एक जीरो कंप्लीट काट दो। 7 की 3 में गुणा करोगे, 7 तिया 21, और डिवाइड बाई 4। तो 4×5 = 20, 4 दूनी 8 और 4×5 = 20, यानी कि 5.25। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, आगे चले। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इसको सॉल्व करिए जरा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है भाई परसेंटेज। कल भी हम लोग क्लास करेंगे, कल संडे में भी हमारी क्लास रहेगी, और कल हम थोड़ी सी बड़ी क्लास करेंगे। तो परसेंटेज का काफ़ी कुछ पार्ट हम कल कंप्लीट करेंगे, ताकि मेरी कोशिश रहे कि मंडे में आपका ये चैप्टर एंड हो जाए। या तो मंडे या ट्यूसडे। फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को भी एंड कर लेंगे नेक्स्ट संडे तक। यहाँ देखिए, 10 लाख का 7/152 का 38% का 5/78 का 26% का 12%। ये है सवाल। इससे ज्यादा अच्छे लेवल का सवाल पूछा ही नहीं जा सकता आपके एग्जाम में, बस ये हाइट है।
ये मैक्स है। इसे अगर आपने बहुत आराम से सॉल्व कर लिया तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। 2 3 4 5 6 गुणा 7/152 गुणा 38% का फ्रैक्शन आपको नहीं पता तो 38/100 ही लिख लो, गुणा 5/78 लिख लो, 5/78 गुणा 26% का फ्रैक्शन नहीं पता तो 26/100 लिख लो, 12% का फ्रैक्शन नहीं पता तो 12/100 लिख लो। लिख लिया आपने सब कुछ। अब इनको आपस में एक दूसरे से काटा पीटी करके जल्दी से मुझे जवाब बताओ क्या होगा। देखो 26 से काटेंगे, 26 तिया 78 होता है। 38 से काटेंगे, 38 चौके 152 होता है भाई, 3 चौके 12, 8 चौक 32। अब देखो 4 को 3 से गुणा करोगे क्या मिलेगा, 12। 12 को ऊपर 12 से काट दो, ठीक है भाई। नीचे कितनी जीरो है, 2 2 4 2 6। ऊपर कितनी जीरो है, 2 2 4 2 6। तो 6 जीरो से 2 2 4 2 6 जीरो काट दिया। बचा कितना, केवल 7 और 5। क्या बचा है, 7 × 5। आपका जवाब है केवल 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सभी का आ गया क्या। बस इस तरह का मैक्सिमम यही सवाल पूछा जा सकता है। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। कल बच्चे मैंने आपको बताया था कि कोई भी ओरिजिनल नंबर, कोई भी ओरिजिनल नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, कोई भी ओरिजिनल नंबर अपने आप में 100%, 100% होता है। अगर मैं किसी वास्तविक संख्या की बात करता हूं तो इसका मतलब है मैं 100% की बात करता हूं। अब सवाल ने बोला है एक संख्या को 10% घटाने पर हमें परिणाम मिलता है कितना, हमें मिलता है 27। कह रहा है बताइए वो संख्या कितनी है, बताइए वो संख्या कितनी है। यानी कि आपसे बच्चा उसने पूछा है 100% की वैल्यू। जब भी आपसे ओरिजिनल संख्या की बात करेगा ना, आपको यही समझना है कि आपसे उसने 100% की वैल्यू को पूछा है। अब सवाल कह रहा है कि अगर मैं 10% घटा दूं तो परिणाम 27 होता है। 10% घटाने के बाद, कल ये भी मैंने आपको सिखाया, अगर मैं किसी वैल्यू को 10% घटा देता हूं बच्चे, तो बताइए कितना परसेंट हो जाएगी। कल मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था, परसेंटेज से भी और फ्रैक्शन से भी। अगर आपने कल की क्लास की होगी तो आपको पता होगा कि अगर मैं किसी वैल्यू को 10% घटा देता हूं तो क्या वो वैल्यू 90% बचती है। भाई 10% घटाने पर तो 100 में से 10 घटाते हैं तो कितना परसेंट बचेगी, 90%। और सवाल कहता है परिणाम जो है 27 होता है। तो 90% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 27। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27/90। भाई 9 धाम 90, 9 तिया 27। आपसे क्या कह रहा है, वो संख्या बताओ। संख्या का मतलब है आपसे उसने 100% की वैल्यू पूछी है। तो 3/10 गुणा 100, तो क्या जवाब आएगा आपका, आपका जवाब आ जाएगा 30। यानी कि वो संख्या कितनी है, वो संख्या है 30। आप इसे फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो कि आपको 10% का फ्रैक्शन पता है, कितना होता है भाई, 1/10। अब सवाल कहता है किसी संख्या को जो है 10% घटाया गया। 10% घटाने का मतलब है कि अगर मेरी पुरानी संख्या ये नीचे वाली है तो ऊपर वाली संख्या न्यू हो जाएगी, उस ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देंगे क्योंकि वो घटाने को कह रहा है। तो 10 में से 1 घटा दो, नई संख्या क्या हो गई, 9। नई संख्या कितनी हो गई, 9। 10 में से 1 घटा दिया, 9। और नई संख्या की ही वैल्यू 27 हमें दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 तिया 27। तो पुरानी संख्या मेरी कितनी है, 10 यूनिट, यानी कि 10 तिया 30। ये आपका सही जवाब है। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आइए बच्चे जरा।
सवाल है, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो हमें परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, बताओ संख्या का मान क्या होगा। सवाल को थोड़ा सा समझना है आपको। आपको बस एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। सवाल ने बोला अगर किसी संख्या का 32% अगर मैं 476 में जोड़ दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भैया 32% प्लस 476? इस 32 को 476 में नहीं जोड़ना है, ये 32 परसेंटेज में है और ये 476 मेरा ओरिजिनल संख्या है। तो उसने बोला है अगर 32% को मैं 476 में जोड़ता हूं तो मुझे लिखना है 32% प्लस 476। अब सवाल ने बोला है ऐसा करने पर मुझे परिणाम में वही संख्या मिलती है। वही संख्या का मतलब है आपसे बोल रहा है कि मुझे ओरिजिनल संख्या मिलती है। ऐसा करने पर मुझे ओरिजिनल संख्या मिलती है यानी कि 100% मिलती है। और आपसे उसने 100% की वैल्यू ही पूछी है कि बताओ संख्या का मान, यानी कि 100% की वैल्यू बताओ। सवाल ने क्या बोला कि अगर मैं 32% में 476 जोड़ देता हूं तो मुझे 100% यानी कि परिणाम में वही संख्या मिलती है जो मेरी ओरिजिनल संख्या थी, यानी कि 100%। अब अगर आप 32% को उधर जाकर 100 में से घटाओगे तो कितना आएगा बच्चा? 68% बराबर 476। तो 1% कितना आएगा? 1% आएगा 476/68। ये आ जाएगा आपका 7 बार, 7 बार जाएगा। 8 सत्ते 56 यूनिट डिजिट ना। 1% की वैल्यू कितनी? 7। आपसे उसने पूछा है संख्या का मान, यानी कि बच्चा आपसे उसने 100% की वैल्यू पूछी है। क्या पूछी मेरे भाई? 100% की। तो 1% अगर 7 है तो 100% कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब है, 700। बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ू। नेक्स्ट, ये सवाल करिए। देखो आपको जो मैंने कल सिखाया था परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों वाला, कि किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया, तो मैंने आपको परसेंटेज से भी बताया था और फ्रैक्शन से भी। क्या आपको अगर याद है, मैंने ये भी बोला था कि हमें रेशियो मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे परसेंटेज थोड़े से अलग होंगे तो हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आई थिंक 16 सही 2/3 का एक किसका एग्जाम्पल था कि अगर आप उसे 100 वाले मेथड से करोगे तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव चला जाएगा। इसीलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए कि भैया अगर किसी संख्या को मान लो 10% बढ़ाया गया तो इसका मतलब है 10 से 11। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। तो यानी कि 10 यहां लिखो, ऊपर वाली संख्या जोड़ दो 10 से 11। और 100 वाले मेथड से क्या करते हैं कि ओरिजिनल परसेंटेज मेरा 100 होता है, अगर 10% बढ़ाते हैं तो नया परसेंट 110 हो जाएगा। यही दोनों मेथड बताए थे। लेकिन मैंने आपको यह भी बोला था बच्चा कि अगर मान लो इस तरीके का परसेंटेज हो कुछ, जैसे उसने कहा कि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर हमें 1320 मिलता है, तो बताइए मूल संख्या क्या होगी। तो आपको यह करना है कि 37.5% का फ्रैक्शन कल मैंने आपको टेबल में लिखवाया, अलग से भी सॉल्व करके बताया। तो सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है किसी संख्या का 37.5% अगर मैं इसी संख्या में जोड़ दूं, यानी कि अगर मेरी पुरानी संख्या 8 है तो प्यारे भैया नई संख्या क्या होगी? ऊपर वाली संख्या को जोड़ने पर मिलेगी। ऊपर वाली, क्योंकि वो सवाल कह रहा है कि भैया संख्या में जोड़ने पर, तो आपने अगर 8 में 3 जोड़ दिया तो नई संख्या हो जाएगी 11। नई संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे? नई संख्या हो जाएगी 11। और आपसे कह रहा है परिणाम हमें 1320 मिलता है। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1320।
एक यूनिट कितना आएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0। एक यूनिट आ गया 120, तो पुरानी संख्या 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 गुणा 120 यानी कि 12 अट्ठे 96, 960 आ जाएगी मेरी पुरानी संख्या। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। यही आपने करना है, ठीक है। उसने क्या बोला कि 37.5% जो है अगर मैं उसी संख्या में जोड़ दूं, यानी कि 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8। अगर मेरी पुरानी संख्या 8 है तो जो हमें नई संख्या मिलेगी ना, वो भैया ऊपर वाली संख्या को जोड़ने पर मिलेगी। यानी कि 8 में 3 जोड़ोगे तो नई संख्या मिलेगी 11। और कह रहा परिणामी संख्या 1320 है, तो भैया 11 यूनिट की वैल्यू 1320, एक यूनिट की वैल्यू 120, तो 8 की आ जाएगी 960। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से ही आपको ये समझना भी है। चलो एक और सवाल देखिए, इसे करो बच्चे, फिर हम लोग अपने टाइप को चेंज करते हैं। कह रहा है एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाएगी। वेरी गुड। मूल संख्या ज्ञात करिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है, सारा खेल समझने वाला है। रटोगे सवालों की लैंग्वेज को तो कोई ना कोई सवाल आपको फंसा के खड़ा कर देगा। पिछले क्वेश्चन में उसने बोला कि 37.5% उसी संख्या में जोड़ने पर हमें ये मिला है। यहां ऐसा नहीं कह रहा है, इसे अगर पिछले सवाल की तरह करोगे तो फंसोगे, क्योंकि रटने वाले बच्चे बहुत सीमित रह जाते हैं। मान लो आपके 15 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो वो 6 7 8 क्वेश्चन तक बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन से ऊपर वही बच्चा चल पाएगा जिसने चीजों को समझने की कोशिश करी। मैं ये नहीं कह रहा रटने वाले बच्चे एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे, 8 क्वेश्चन तक वो कर लेते हैं, बहुत ज्यादा रटेंगे तो। कह रहा है एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाएगी। 444 सही 4/9% हो जाएगी, इसका मतलब है सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन निकालो। क्या मैं 444, देखो ये 100% से ऊपर चला गया, ये क्या है, ये 100% से ऊपर चला गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 400% को अलग लिख दूं और 44 सही 4/9% को अलग लिख दूं। क्या अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि 444 था भाई, 100% से बहुत सारा ऊपर था। कल भी मैंने एक एग्जांपल आपको ऐसा दिया, क्या मैं इसको 400% अलग कर दूं और 44 सही 4/9% अलग कर दूं। अब 400% का फ्रैक्शन तो 4 ही होता है, परसेंट हटाओ बटा 100। और बच्चे याद रखना 11 सही 1/9 का क्या फ्रैक्शन होता है, टेबल में कल आपने देखा होगा 1/9, देखा होगा ना। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो ये बन जाएगा 11 दूनी 22, और यहां भी 2/9 आ जाएगा। 2 से गुणा किया तो इसका फ्रैक्शन 2/9 हो गया। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं, 3 से, तो 11 तिया 33, और इसको भी 3 से गुणा करेंगे 3/9, यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होगा, इसको भी 3 से गुणा कर दो, ये आ गया 1/3। अगर आप इसको 4 से गुणा करते हो तो 11 चौक 44, 4/9%, तो भैया इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 4/9। कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपको थोड़ा सा मेहनत से दिमाग में सेट हो जाएंगे कि आपका बेसिक फ्रैक्शन ये है, 11 सही 1/9, 2 से गुणा करोगे ये मिलेगा, 3 से गुणा करोगे ये मिलेगा, 4 से गुणा करोगे ये मिलेगा। तो आपको 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन कितना है बच्चा, 4/9। तो कितना हो गया, 9 चौको 36, 36 और 4 40/9। अब किसी भी बच्चे को
अगर आपने 9 में 40 को जोड़ा तो आप फंस जाओगे। तो आप फंस जाओगे अगर आप 9 में 40 को जोड़ते हो तो। सवाल ने बोला है संख्या में 931 सॉरी 930 जोड़ने पर यह संख्या स्वयं का 444 से ही 4/9% हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मेरी पुरानी संख्या 9 यूनिट है, अगर मेरी पुरानी संख्या 9 यूनिट है बच्चे, तो जो मेरी नई संख्या होगी ना, उस नई संख्या के लिए आपको इसमें 40 जोड़ना नहीं है, आपको घटाना नहीं है। ये ऊपर वाली संख्या मेरी खुद अपने आप में नई संख्या है। जो ऊपर वाली संख्या है ना, ये अपने आप में नई संख्या है। थोड़ा सा लैंग्वेज का है ये सवाल, आपको दिमाग पे बुद्धि पे जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल आप रट ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने पिछले वाला सवाल रट लिया, तो ये रटने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बढ़िया है चीजों को समझो। उसने कहा संख्या में मैं 930 जोड़ूं। ये पहली लाइन को छोड़ो, आपको ये सवाल समझना है, ये लाइन समझनी है जिसको मैंने सर्कल किया है कि जो संख्या है वो स्वयं का, वो स्वयं का 444 से ही 4/9% हो जाएगी। यानी कि अगर मेरी पुरानी संख्या 9 यूनिट है, अगर मेरी पुरानी संख्या 9 यूनिट है, तो नई संख्या मेरी 40 हो जाएगी। जोड़ना घटाने को कहता तो वो लिखता कि जोड़ने पर या घटाने पर। तो अब आप देखो, पुरानी संख्या 9 है, नई संख्या 40 है, तो कितना जोड़ा आपने? सर आपने 31 जोड़ा है। भाई 9 में 31 जोड़ोगे तभी तो 40 मिलेगा। तो 31 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 930। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 31 या 93, यानी कि 30 के बराबर। आपसे कह रहा है मेरी मूल संख्या ज्ञात करो। बच्चा मूल संख्या यानी कि 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू आएगी 9 गुणा 30 यानी कि 270। तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या है 270। ओके, देखो आपको दो चीजें क्लियर करनी है, मैं आपको चलो बता ही देता हूं, 2 मिनट जाएगा मेरा, लेकिन आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं। सवाल अगर कहता है किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया, किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? बढ़ाने को कह रहा है, यानी कि ओरिजिनल अगर मेरा 100% है, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? 110%। ऐसा सवाल ने बोला है, बढ़ाया गया। या फिर अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहो, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10। ओरिजिनल अगर मेरा 10 है, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, नई संख्या 11 हो जाएगी। अगर वो बढ़ाने को कहता है या घटाने को। इधर अगर सवाल कहता है कि कोई संख्या, कोई संख्या स्वयं का, कोई संख्या अपने आप का, स्वयं का, मान लो उसने कहा 120% हो गई, कोई संख्या स्वयं का 120% हो गई, तो इसका रेशियो कैसे लिखेंगे? देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, आप पढ़ो। यहां वो कह रहा है 10% बढ़ाया गया, और यहां वो कह रहा है 120% हो गई। इसका मतलब है अगर मेरी पुरानी संख्या 100% है, तो नई संख्या खुद अपने आप में 120% है। नई संख्या खुद अपने आप में 120% है। आपको ना तो जोड़ना है ना घटाना है। अगर ये वर्ड लिखा होगा स्वयं का 120%, अगर सवाल में कहेगा कि भैया स्वयं का 112 सही 1/2% हो गई, हो गई, स्वयं का 112 सही 1/2% हो गई, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदलोगे, यानी कि इसको लिखोगे 100% अलग और 12.5% मेरे भाई अलग। तो 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, 12.5% का 1/8 होता है। 8 एकम 8 और 1 9/8। यानी कि अब सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला है कि स्वयं का इतना परसेंट हो गई, यानी कि मेरी अगर पुरानी संख्या 8 है, तो नई संख्या अपने आप में 9 हो गई। ना तो जोड़ना है ना घटाना है, सीधी सीधी लिख देना है।
कि अगर मेरी पुरानी संख्या 8 है तो नई संख्या मेरी कितनी हो जाती है, नई संख्या मेरी 9 हो जाती है। जब ये इस तरीके से बोलेगा, वही काम मैंने यहां पर किया कि भैया स्वयं का 444 से ही 4/9% हो जाती है, यानी कि 40/9। मतलब अगर पुरानी संख्या 9 है तो नई संख्या मेरी 40 हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा नहीं सोचना है। आते हैं अपने टाइप नंबर 2 के पास। अब टाइप नंबर 2 में क्या है? टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा बच्चे। थोड़े से इक्वेशन समीकरण वाली चीजों को देखते हैं। बताओ जल्दी से। कल संडे में रहेगी भाई क्लास में, फिर 2-3 बार रिपीट करूंगा इस बात को, कभी कुछ बच्चे लेट जुड़ते हैं फिर वो परेशान होते हैं। कल अपनी 8 बजे से क्लास रखेंगे। कह रहा है कि ए के 60% के 35% का मान बी के 75% के 25% के बराबर है। ए और बी का रेशो क्या होगा बताइए। भाई ए का 60% का 35%, पहले तो इसे लिखो। कैसे लिखेंगे? ए गुणा 60% को 60/100 लिख दो, 35% को 35/100 लिख दो। कह रहा है ये किसके बराबर है? बी के 75% के 25% के बराबर। तो 75% यानी कि 75/100 और 25% यानी कि 25/100। और कह रहा है ये दोनों बराबर हैं। क्या रेशियो चैप्टर आपने पढ़ा? तो जल्दी से काटा पीटी करके मुझे रेशियो बता दो क्या होगा। तो आप कहेंगे कि भैया 4 जीरो से 4 जीरो गया, ओके। 15×5 75 और 15×4 60, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35। तो कितना हो गया? ए गुणा 7 चौको 28 बराबर बी गुणा 5 पूरे 25। अगर बच्चे मैं यहां से ए और बी का रेशियो आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर बीच में बराबर का साइन है, ए के सामने आ गया 25 और बी के सामने आ गया 28। क्या बच्चे हम बोलेंगे ए और बी का रेशियो 25-28 है? ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? सिंपल था ये सवाल, बताइए। कह रहा है यदि x का 65% वाई के 13% के बराबर है तो x का मान ज्ञात करो यदि y बराबर 2000 है। बहुत सिंपल है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको x और y का अनुपात, रेशियो क्या है वो पता करना है। कह रहा है भाई x का 65%, तो x गुणा 65/100 किसके बराबर है? ये y के 13% के बराबर है, तो y गुणा 13/100। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस था, ये उससे आसान है। तो कैसे करेंगे? नीचे का 100 100 से काट दो, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो मेरे भाई x और y का रेशियो कितना हो जाएगा? x के सामने क्या है? 1, और y के सामने क्या है? 5। ये आ गया हमारा x और y का रेशियो। अब सवाल कहता है कि यदि y बराबर 2000 है तो x क्या होगा? y की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 चौको 20, 400 के। भैया 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 400 के। बच्चों वाले सवाल हैं बिल्कुल। ओके, आगे चलूं? जल्दी जल्दी आंसर बताते चलेंगे आप मुझे, क्योंकि अब ये रेशियो के जैसे ही सवाल चल रहे हैं बिल्कुल। कह रहा है ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6। ये देखता हूं कौन करेगा। ये रेशियो में आप कर चुके हैं इस तरह का सवाल, और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, याद करो। मैंने रेशियो में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने भी सिखाए थे बच्चे। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं?
लगाओ अपनी वही तिगड़मबाजी। ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6। आपसे उसने ए बी सी की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो क्या? ए और बी का रेशियो ले लो, यहां सी को छोड़ दो, अभी अभी सी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो ए का 20% बराबर बी का 30%। तो परसेंट जीरो से परसेंट जीरो गया। ए और बी का रेशियो कितना आ गया? ए के सामने 3, बी के सामने 2। भाई ए और बी का रेशियो 3-2 होना चाहिए। जरा ऑप्शन में चेक करना। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अरे ये तो उल्टा है, हमें 3-2 चाहिए। 3 पंजे 15, 3 6 18। ये 6-5 है, हमें 3-2 चाहिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये हो सकता है, ये मेरा जवाब हो सकता है, और ये भी सेम है तो ये भी हो सकता है। अब दो ऑप्शन पे आके अटक गया मैं। तो फिर मैं किसका रेशियो निकालूंगा? बी और सी का। फिर बी और सी का निकाल दो कि भाई बी गुणा 30/100, 30% का मतलब सी गुणा 1/6। ये गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बी गुणा 6 तिया 18, सी गुणा 10। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 18। 2 पंजे 10 कह रहा हूं, 2 नाम 18। तो बी और सी का रेशियो कितना आ गया? बी के सामने 5 और सी के सामने 9। तो बी और सी का रेशियो 5-9 होना चाहिए। केवल इन दोनों ऑप्शन में चेक करना है, ये कभी 5-9 देगा नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 2 पंजे 10, 2 नाम 18। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा आप एक साथ वाला कर लो। ए का 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। बी का 30%, बी का 30% मतलब 3/10। और सी का 1/6 यानी कि 1/6। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? A/5 बराबर 3B/10 बराबर C/6। मैं अब रेशियो चैप्टर का रिवीजन देखना चाह रहा हूं, आपका कितना मजबूत है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब मैंने आपको बताया था, याद करो, अगर बीच में बराबर के साइन है और ए बी सी हमारे इंडिपेंडेंट है, तो जो इनके नीचे वाली संख्या होती है वही रेशियो हो जाती है। लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है नीचे ऊपर वाले ए बी सी, ये 3 है, इसको 10 के नीचे ले आओ। याद करो, मैंने ये भी आपको बताया था। A/5 बराबर B/10/3 बराबर C/6। अब आप देखो, ए बी सी इंडिपेंडेंट हो गए, तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, 10/3 और 6। अब यहां 3 है, तो 3 की गुणा पूरे रेशियो में कर दो, पूरे अनुपात में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी और यहां भी। क्या आ जाएगा बच्चे? 15। 3 से 3 गया 10, और 6 तिया 18। क्या बात सही है? 15 10 18। तो एक साथ भी आप इस तरीके से कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। चलो ऑप्शन, अगले वाला क्वेश्चन, ये आपको खुद से करना है बच्चा। ये मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, दोनों तरीके से आपने ट्राई करना है। ठीक है, आप रफ कॉपी में लिख लो इसे साइड में। ये पीडीएफ में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप रफ को पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। ठीक है, लिख लिया ना आपने? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलो ये सवाल देखिए। कह रहा है यदि ए का x% तथा बी का y% बराबर है, तो बी का z% क्या होगा? व्हाट इज द z% ऑफ बी? बोलिए।
ए का x% बराबर बी का y%, तो बी का z% क्या होगा? ऐसे सवाल में अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है। आपको मैं बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कहां से करनी है सवाल की। आप इस सवाल की शुरुआत करो, आपसे पूछा क्या है? आपसे उसने पूछा है बी का z%। बी का z%, आपसे उसने क्या पूछा है कि भैया बी का z% बताओ क्या होगा? बी गुणा z%, ये वैल्यू आपसे पूछी। यानी कि आपको ऑप्शन जो हमें सवाल दिया हुआ है ना, वहां से बी की वैल्यू पता करो पहले तो। उसने क्या बोला है? ए का x%, ए का x%, ए गुणा x%, ये किसके बराबर है? ये बी के y% के बराबर है, बी के y%। और आपसे उसने क्या पूछा है? बी का z%। तो जो आपको यहां दिया हुआ है ना, ये यहां से सबसे पहले बी बराबर निकालो। बी इक्वल टू क्या होगा? बी इक्वल टू, बी को इंडिपेंडेंट अकेला करो, उसके बाद फिर उसका z% निकालेंगे। तो अगर मुझे बी अकेला करना है तो y% को इसके नीचे ले आऊं मैं। क्या बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं? a गुणा x% अपॉन y%। मैंने बी को अकेला क्यों किया? क्योंकि बच्चे मुझे उसका z% निकालना है, उसके लिए सबसे पहले बी को अकेला करो। तो आपने क्या किया? y% को इसके नीचे ले आए। अब आप क्या करो? बी का z% बोला है ना, तो दोनों तरफ z% की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ, दोनों तरफ z% की मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी z% की मल्टीप्लाई, और इधर है ax अपॉन वाई गुणा z%। सबसे पहले आपने क्या किया? मेरी बात सुनो, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देखो सवाल में उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है बी का z%। यानी कि हमें बी, ऊपर वाली जो हमें समीकरण दिया हुआ है वहां से बी को अकेला करना है पहले। तो ये समीकरण दिया हुआ था, हमने बी को अकेला कर दिया। अकेला करने के बाद z% निकालना है, तो दोनों तरफ z% की मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी और इधर भी। मिल गया आंसर आपको, ये आपका जवाब है। ऑप्शन में चेक कर लो, ऑप्शन में चेक कर लो आपका जो जवाब, बस इसी को ही एडजस्ट किया है उसने, इसी को ही उसने एडजस्ट किया है। ए एक्स जेड अपॉन वाई, ए एक्स जेड अपॉन वाई कहां पर है? एक्स वाई ए, नीचे जेड है, नीचे वाई होना चाहिए, नीचे वाई होना चाहिए। यहां क्या है? नीचे एक्स है, नीचे वाई होना चाहिए। क्या ऑप्शन सी सही है? ए एक्स जेड अपॉन वाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। डी में तो ए स्क्वायर है, डी भी हटा दो। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए एक्स जेड अपॉन वाई, और परसेंटेज को हटाएंगे बटा 100। तो ए एक्स जेड अपॉन वाई गुणा 100 होना चाहिए। इसमें देख लो, एक्स जेड और ए अपॉन वाई, और परसेंटेज को हटाएंगे बटा 100। क्या वही है जो हमें चाहिए? देख लो, वही है सेम। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें आपको सबसे पहले देखना है उसने पूछा क्या है। ये उसको इंडिपेंडेंट करो, फिर जो परसेंट उसका निकालना है उस परसेंट की दोनों तरफ गुणा कर दो, जो आएगा वही आपका जवाब होगा, ऑप्शन से मैच कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आओ बच्चे, जल्दी से मुझे जवाब बताओ। x माइनस वाई का 85% बराबर x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। अब कह रहा है कि वाई एक्स का कितना परसेंट है। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले बच्चे रेशियो बनाओ, अनुपात, अनुपात बनाओ। तो आप क्या करेंगे भाई? यहां 25% मल्टीप्लाई में है, यहां 85 है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 5 पूरे 25
और 5 से जाएगा 17 बार। भाई 5 से आपने दोनों तरफ काट दिया, एक तरफ 25 एक तरफ 17। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 17 की अंदर करेंगे तो 17x और माइनस 17y। 5 की अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस 5y। ठीक है। अब x वालों को एक तरफ ले लो, y वालों को एक तरफ। ये 5x इधर आकर 17 में से घटा कितना आएगा बोलो? 5 जब इधर आएगा 17 में से घटेगा तो 12x बनेगा। अब ये माइनस का 17 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये साइन चेंज होता है जब इधर उधर भागती हैं चीजें। तो माइनस का 17 उधर जाकर प्लस होगा, तो 17 और 5 22, 22y। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा 12 और 22 कहां से आए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसे सुना करो कि ये 5 इधर आकर घटेगा 17 में से 12 बचेगा, ये माइनस का 17 उधर आकर प्लस हो जाएगा, 17 और 5 22 हो जाएगा। तो 2 छिक्के 12 और 2 से जाएगा 11। तो प्यारे भाई x और y का रेशियो कितना हो गया? भाई x के सामने 11 और y के सामने 6। सबसे पहले आपने ये निकाल दिया। अब आपसे उसने पूछा क्या है? आपसे उसने पूछा है y जो है x का, ये भी मैं आपको कल बता चुका हूं। ए बी का कितना प्रतिशत है, सिखाया ना कल मैंने आपको। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का लगा होता है, इंग्लिश में जिसके साथ ऑफ लगा होता है, वो संख्या नीचे आ जाएगी। तो का किसके साथ लग रहा है? x के। तो 11 आ गया नीचे, y आ गया ऊपर 6 और गुणा 6। तो आपका जवाब है 600/11%। तो 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44, 54 सही, 6/11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आ गया सभी का? 54 सही, 6/11। सबसे पहले x और y का रेशियो निकाल दिया आपने। देखो आपको इसका एक और तरीका बताऊं क्या? आपको मैंने रेशियो में एक रूल के बारे में डिस्कशन किया था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, CND। छोटा सा उसको मैंने आपको समझाया था, याद उसी बच्चे को होगा जो रिवीजन कर रहा होगा। क्या मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो बच्चा रूल सिखाया था आपको? थोड़ा सा कहां पे लगता है वो? ये 85% ले लो, ये 25%। आप कहेंगे हाँ जी सर, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल के बारे में आपने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अब क्या करो आप उसके लिए कि भैया x माइनस वाई को तो x/y, x+y के नीचे ले आओ, और 25% को 85 के नीचे ले जाओ। तो जब x माइनस वाई को इसके नीचे लाओगे और 25% को इसके नीचे लाओगे, तो क्या बन जाएगा? x+y/x-y। ये तो इसके नीचे आ गया, और 25 वाला इसके नीचे चला गया, यानी कि 85%/25%। कर दिया आपने। अब आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा पूरा 5 बार। क्या आपको x+y और x-y दिख रहा है? कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल यही था कि जो संख्या ऊपर जुड़ रही है वही संख्या नीचे घट रही है। ये रूल था कंपोनेंडो डिविडेंडो का कि जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में है। अगर इससे आप सीधा x/y निकालने जा रहे हो, सीधा x/y, तो एक बार 17 में 5 जोड़ दो, एक बार नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, और एक बार घटा दो। तो 17 और 5 कितना हो गया? 22, और 17 में से 5 गया, कितना आ गया? 12। तो 2 छिक्के 12, 2 से जाएगा 11। क्या बच्चे आपको वही x और y का रेशियो मिल गया जो हमने यहां पे निकाला था, 11/6? देख लो, क्या वही आ गया 11/6? जैसे ही आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, आपको कोई इधर उधर इस तरह की मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चे आपको। आपने सीधा x और y का रेशियो एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, क्योंकि यही कहता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ओके, तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। ये वाला सवाल करेंगे बच्चे, जरा बताओ मुझे जल्दी से। जवाब बताओ जरा मुझे इसका।
कह रहा है ए प्लस बी का 30% बराबर ए माइनस बी का 50%। तो 2a माइनस 5b अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? बोलिए भाई, आपको क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी और उधर ए माइनस बी। तो क्या यहां पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की तरफ जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि ए माइनस बी इसके नीचे आ जाएगा और 30% जो है उसके नीचे चला जाएगा। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी? बस आपको यह देखना है कि जो संख्या जुड़ रही है क्या वही संख्या घट रही है, जो संख्या ऐड हो रही है क्या वही संख्या माइनस हो रही है। ऐसा अगर है तो सी एन डी रूल बेस्ट है। फिर तो ये 30% उधर चला जाएगा 50% के नीचे। देखो, परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, यहां केवल 5/3 बचा। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कहता है अगर यहां से आप ए बटा बी निकालने जा रहे हो, एक बार 5 में 3 जोड़ दो और एक बार 5 में से 3 घटा दो, तो ये आ जाएगा 8/2। दो एकम दो, दो चौको 8। इसका मतलब है ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू कितनी है? 1। ए की वैल्यू कितनी है? 4 और बी की वैल्यू कितनी है? 1। आपसे उस सवाल ने क्या बोला? 2a माइनस 5b अपॉन ए प्लस बी। आपको ए की जगह 4 और बी की जगह 1 रखना है, तो 4 दूनी 8 और बी की जगह 1 रखेंगे, 5 एकम 5 और ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 1, यह आ गया 3/5। क्या जवाब है बच्चा? 3/5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बोलिए, आगे बढ़ सकता हूं? इस पे आइए जरा। P प्लस क्यू का 40% बराबर P माइनस क्यू का 60% है, तो 2P माइनस 3Q अपॉन P प्लस क्यू। ये तो आप कर लोगे यार, अब कर लोगे ना? सही बताना, झूठ मत बोलना। सेम वही है, जो संख्या जुड़ रही है वही संख्या घट रही है। CND रूल लगाओगे। आप कहोगे सर अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज अगर ऐसा हुआ कि इधर तो P प्लस 2Q हुआ, उधर केवल P माइनस क्यू हुआ, तो फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाओगे। फिर तो आप 40 और 60 को आपस में काट के कि 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे। जो तरीका मैंने आपको शुरू वाला बताया था, जो तरीका मैंने आपको ये बताया था ना, कहाँ गया ये वाला, फिर ये वाला तरीका लगाओगे अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लग रहा है तो। हालांकि इस तरह के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में CND लगेगा कि जो संख्या यहां जुड़ेगी वही संख्या यहां घटेगी, नहीं तो फिर आप बेसिक तरीके से कर लेंगे। अब जैसे आपको पता चला तो P माइनस क्यू को इसके नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू बराबर, ये 40 को उधर ले जाओ, 60% अपॉन 40%, तो 20 तिया 60, 20 दूनी 40। अब जो संख्या जुड़ रही है वही घट रही है, तो P बटा क्यू क्या आ जाएगा? एक बार 3 में 2 जोड़ दो और एक बार 3 में से 2 घटा दो, तो 5/1। यानी कि P की वैल्यू 5 है और Q की वैल्यू कितना है बच्चे? 1। P की जगह 5, Q की जगह 1 रखेंगे, तो 5 दूनी 10 माइनस Q की जगह 1 रखेंगे, 3 एकम 3 बटे P प्लस क्यू, 5 प्लस 1, 7/6। ठीक है, सभी का क्लियर है? चलिए ये सवाल बताइए। इसे करिए बच्चे। x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45%, और y बराबर x का k% है, तो k का 49% किसके बराबर है? ये जो नीचे वाली लाइन है इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, अभी अभी ऊपर वाली लाइन से जस्ट x और y की वैल्यूज या x और y का रेशियो निकालो। तो क्या करेंगे? x माइनस वाई को उधर ले जाओ x प्लस वाई के नीचे, और 45% 60% के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये आएगा 60%, और ये 45% उसके नीचे आ जाएगा, तो 15 तिया 45, 15 चौकू 60। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? x अपॉन वाई क्या हो जाएगा? एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, यानी कि 7/1। तो बच्चे x और y की वैल्यू आपके एक ही लाइन में आ गई।
एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू कितनी है 1। अब आ जाओ सेकेंड लाइन पे, आपसे सवाल में कह रहा है वाई बराबर एक्स का के परसेंट है। कंफ्यूज मत होना, आप मुझे ये बता दो वाई बराबर एक्स का कितना परसेंट है। के परसेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप मुझे ये बताओ वाई बराबर एक्स का कितना प्रतिशत है। क्या ये तो बता सकते हो आप। के को देखकर आप थोड़ा सा डर गए होगे, भूल जाओ के को। कह रहा है कि वाई बराबर एक्स का कितना प्रतिशत, कितना, ये तो बता सकते हो ना। तो आप कहोगे सर जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या नीचे आ जाएगी, तो का किसके साथ लग रहा है, एक्स के, तो एक्स आ जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर और गुणा 100। भाई एक्स आ गया नीचे और वाई आ गया 1 हमारा ऊपर, गुणा 100, यानी कि वाई बराबर कितना हो गया, 100/7%। अब आप देखो सवाल ने क्या बोला है, के परसेंट, तो क्या यहां से मैं के की वैल्यू कह सकता हूं, के जो होगा वो 100/7 होगा। भाई उसने क्या बोला, y बराबर x का k परसेंट है, तो मैंने सबसे पहले निकाला y बराबर x का कितना प्रतिशत। तो आपने देखा जिसके साथ का लग रहा है x वो नीचे आ जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, गुणा 100। आपको पता चल गया सर 100/7% है, तो ये कह रहा है k प्रतिशत, तो जो k की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 100/7। हो गया सवाल। कह रहे बताओ k का 49% क्या होगा, के का 49%, तो कैसे निकालेंगे आप, 100/7 का 49%, 49/100, तो 7×7=49, 100 से 100 गया, आपका जवाब हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्या बात सही है, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लेना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो टाइप चेंज करते हैं, टाइप 3 पे आते हैं बच्चे। टाइप 3 पे थोड़ा सा हम देखो, ये तो आप सीख गए ए बी का कितना प्रतिशत है ये निकालना आप सीख गए। अब हम देखते हैं ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ये आपको पता है कि जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ ऑफ होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी, बाकी वाली ऊपर। लेकिन अगर आपसे कहेगा ए बी से कितने परसेंट ज्यादा है या कम है, किस तरह के क्वेश्चन, ए बी से कितने प्रतिशत, ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा या फिर कम, इस तरह के क्वेश्चन, ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है, इस तरह के सवालों को कैसे टैकल करना है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि ए बी से, ए जो है बी से 20% ज्यादा है, तो इसमें ए और बी का रेशियो बनाना जरा जल्दी से। ए बी से 20% ज्यादा है, तो क्या यहां से आप ए और बी का रेशियो बना सकते हो बड़े आराम से। सवाल आपसे कहेगा तो बी ए से, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा, ये सवाल है आपके सामने। सवाल ने क्या बोला, ए बी से 20% ज्यादा है, सिंपल सी बात उसने कह दी। कह रहा तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। भाई देखो ए तो बी से ज्यादा है, तो जरूरी सी बात है बी ए से कम होगा। ऐसे मान के चलो आपके पास जो पैसा है वो मुझसे ज्यादा है, या तो मैं इस बात को ऐसे बोलूं कि आपके पास जो पैसा है वो मेरे पास जो पैसा है उससे ज्यादा है। क्या मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि मेरे पास जो पैसा है वो आपसे कम है। उसने यही बोला है कि भैया ए तो बी से 20% ज्यादा है, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। अब दिखने में कुछ बच्चे महा अनुभव बोलेंगे कि भैया 20% ही होगा, ए बी से 20% ज्यादा तो बी ए से 20% कम। अरे भाई साहब
ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? तो फिर सर सबसे पहले क्या करो, ए और बी का रेशियो बनाओ, ए और बी का रेशियो। तो सवाल कह रहा है ए बी से 20% ज्यादा है, तो अगर मैं ए को 100 मान रहा हूं तो बी कितना हो जाएगा? 100 किसको मानना है पहले तो यही देखो, ए को 100 मानू या बी को? ए को 100 मानू या बी को 100 मानू? वो क्या कह रहा है, ए बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा है। तो ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है? ए। ज्यादा कौन है बच्चा? ए ज्यादा है ना, बी थोड़ी ज्यादा है। तो ए अगर ज्यादा है तो बी को 100 मान लो, बी को 100 मान लो, और ए कितना ज्यादा हो जाएगा बी से? 20% ज्यादा। तो बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 120। इस तरीके से आपको 100 मानना है। अगर आप रेशियो से जाना चाहें तो रेशियो से चले जाओ कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो नीचे वाली संख्या अगर बी है तो ए कितना हो जाएगा? +1, यानी कि 6 हो जाएगा। या इसको यहां से ऐसे भी कह सकते हो, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, किसी से भी जा सकते हो। 100 किसको मानना है ये थोड़ा संभलना है। उसके लिए आपको ये देखना है कि ज्यादा या कम कौन है। भाई ए जो है वो बी से ज्यादा है, ए ज्यादा हो गया तो बी को 100 मान लो, और ए कितना हो जाएगा? 20% जोड़ दो, 120, रेशियो बना लो। अब सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने क्या बोला है? बी ए से कितना परसेंट कम है। सबसे पहले यहां देखो, बी कितना है? 5, ए कितना है? 6। तो ए से कितना कम है बी? सर 1 कम है। भाई उसने क्या बोला कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट कम है। तो सबसे पहले आपने ये देखा, ए अगर 6 है, बी 5 है, तो बी कितना कम है? 1 कम है। और अगर हमें प्रतिशत कम पता करना है कि कितना प्रतिशत कम है, तो 1/, और जिससे बोल रहा है उसको नीचे रख दो। जिससे बोल रहा है, जिससे, ए से, ए से कितने प्रतिशत कम है, तो जिससे बोल रहा है वो नीचे रख दो और गुणा 100। 1/6 कल ही मैंने आपको बताया, 16 2/3%, याद होना चाहिए डायरेक्ट। कहीं भी 1/6 लिखा देखो, तुरंत कहोगे 16 सही 2/3% हो जाएगा। 16 सही 2/3। अब ये तो हो गया इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसको बताता हूं आपको शॉर्ट ट्रिक से कि कभी भी जब भी ऐसी चीजें, ये क्वेश्चन अभी स्पेशल जो टाइप में करा रहा हूं ना, ये टाइप ही ऐसा है। यहां दो लोगों की बात होगी, ए का बी से ज्यादा या कम बताएगा और बी का ए से पूछ लेगा। ए का बी से ज्यादा या कम बताएगा, बी का ए से पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है अगर, तो फिर ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक, ठीक है, ट्रिक ये है कि आपको जो परसेंट दिया हुआ है सबसे पहले देखो कितना है, 20%। वो 20% लिखो ऊपर, ठीक है, 20% लिखा ऊपर। नीचे क्या लिखना है? अगर उसने बोला है ज्यादा, अगर उसने बोला है ज्यादा, तो भैया ज्यादा अगर बोला है तो 100 में यही परसेंटेज जोड़ दो और गुणा 100। ये परसेंटेज का साइन हटा दो थोड़ी देर। आपको क्या लिखना है? जो परसेंटेज दिया हुआ है वो लिखो ऊपर, और अगर उसने कहा है ज्यादा तो 20 जो है वो 100 में जोड़ दो और गुणा 100। अगर वो कहेगा कम तो आपको क्या लिखना है? परसेंटेज तो ऊपर लिखना ही लिखना है। और अगर वो कहेगा कम तो 100 में से वही परसेंटेज माइनस करना है और गुणा 100। ज्यादा कहेगा तो 100 में जोड़ना है, कम कहेगा तो 100 में से घटाना है। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 20/120 और गुणा 100। अब एक चीज है इसमें, तो 1/6 गुणा 100, 16 सही 2/3। एक चीज है, ये ट्रिक तभी आपको लगानी है जब ये परसेंटेज थोड़े से इस तरह सीधे सीधे परसेंटेज हो कि 20%, 30%, 10%, 5%, सीधे सीधे परसेंटेज हो। अगर मान लो ये परसेंटेज ऐसा हुआ कि 16 सही 2/3, 12.5%, 15.5%, तो फिर आप 100 में जोड़ोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। उस केस में आप जाओ इसी मेथड से, रेशियो मेथड से। अगर परसेंटेज थोड़े ऊट पटांग हो, 33 सही 1/3, 37.5%,
तो फिर आप ये ट्रिक से मत जाओ, फिर आप रेशियो मेथड से जाओ, ए और बी का रेशियो ले लो और वहां से कर लो। सीधा सीधा हो तो आप ऐसा कर सकते हो। जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ मुझे, क्या होगा। कह रहा है ए की आय बी की आय से 70% ज्यादा है। ए की आय बी की आय से 70% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। सर ये ट्रिक तो अंकित सर से पढ़ी थी। अरे तुम तो बहुत पुराने हो यार, बहुत पुराने चावल बैठे हो तुम तो। 2 ढाई साल तो अंकित सर को पढ़ाई छोड़े हो गई, लगभग ज्यादा हो गया, 3 साल के आसपास। कह रहा है ए की आय बी की आय से 70% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये परसेंटेज देखना है, 70 ऊपर लिखो। नीचे क्या लिखना है, अगर उसने परसेंटेज के आगे अधिक बोला है तो 100 में 70 जोड़ दो और गुणा 100। क्या हो जाएगा, 70/170 गुणा 100। जीरो से जीरो गया, आ जाएगा 700/17%। कितना हो जाएगा, 700/17%। क्या आपका जवाब सही है। 17 × 4 = 68, 2 17 × 1 = 17, 41 सही, 3/17%। कहीं है ऑप्शन में, ये रहा। आप अगर इसे रेशियो से जाना चाहो तो रेशियो से चले जाओ। भैया अधिक कौन है, ए जो है वो बी से अधिक है। अधिक कौन है, ए, तो बी को 100 मान लो, तो ए कितना हो जाएगा, 170। तो जीरो से जीरो गया, 17×10। तो आपसे क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ए कितना है, 17, बी कितना है, 10। तो बी कितना कम है, सर 7 कम है। और सवाल ने प्रतिशत कम पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है। तो 7 और किस से, ए की आय से, तो जिससे बोलता है वो नीचे रख लो और गुणा 100। तो वही आपका आएगा 41 सही, 3/17%, जो वहां से आया है। रेशो से भी आप कर सकते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, इसका जवाब बताना जरा। ए की आय बी की आय से 33 सही, 1/3% ज्यादा है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। अब मैंने आपको बोला कि अगर इस तरीके के थोड़े से उठ पटांग रेशियो आ जाएं, सॉरी परसेंटेज, तो फिर आप वो ट्रिक वाले से मत जाओ। उस परसेंटेज बटे ज्यादा है तो 100 में जोड़ना है, हो जाएगा, लेकिन वहां फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो बढ़िया है फिर आप रेशियो से जाओ। आपको पता होना चाहिए 33 सही, 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया। तो सवाल कह रहा है ए जो है बी से अधिक है। अधिक कौन है, ए। तो भैया बी को नीचे वाली संख्या मान लो, ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, तो ए कितना हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ दो, 4। ये हो गया ए और बी का रेशियो। अब सवाल कहता है बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। ए से कितना कम है, बी 1 कम है भैया। और अगर प्रतिशत कम बताना है तो 1/, और किस से, जिस से बोलता है वो नीचे रख लो, ए से, गुणा 100। 1/4 गुणा 100 विल गिव 25%। क्या हो जाएगा बच्चा, 25%। लेकिन अगर आप इसे उस ट्रिक से जाते तो फिर फंस जाते आप, क्योंकि फिर 33 सही, 99 और एक 100/3 काटा पीटी करते हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर। ये बताइए जरा। सवाल है किसी परीक्षा में शांतनु कमल से 40% कम अंक प्राप्त करता है। शांतनु कमल से, तो कह रहा है बताओ कमल शांतनु से कितने परसेंट अधिक प्राप्त करेगा।
ये तो सीधा सीधा सिंपल सा परसेंटेज दिया हुआ है, तो जो परसेंटेज दिया हुआ है वो लिखो ऊपर, और परसेंटेज से जस्ट आगे अगर उसने कम लिखा हुआ है तो 100 में से वही परसेंटेज माइनस कर दो और गुणा 100। क्या होगा? 40/100 माइनस 40 और गुणा 100। तो क्या होगा बच्चा? 40/60 गुणा 100। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 की 100 में गुणा करेंगे 200/3%। ये जाएगा 3×18, 3×18 66 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इस तरह के क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे बच्चा। अब चलिए थोड़े से अब 3-3 संख्याओं के रेशियो वाले क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं। कह रहे एस टी से 20% अधिक है, टी यू से 10% कम है, बताइए एस और यू का रेशियो क्या होगा? नहीं बच्चे, कल 1 ही घंटे की क्लास हो पाई थी, बस कुछ टेक्निकल इशू आ गया था 1 घंटे बाद। मेरे वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आई थी, आज भी वही आ रही है, पीओएस। ये लाइट ब्लिंक कर रही है, उनको बुलाया भी मैंने टेक्नीशियन को, वो करके चले गए, अब फिर से वही पीओएस। तुम में से कोई जानकार हो तो बता दो भैया कैसे ठीक होती है ये। मुझे थोड़ी कम नॉलेज है फोन वगैरह के बारे में भी कम नॉलेज है मुझे, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है ना तो मैं घबरा जाता हूँ। बताओ भाई, रेशियो बनाओ। एक जुगाड़ बता रहा है, तार हिला दो सर, बहुत बढ़िया। चेंज वाईफाई, यार ये बेस्ट ही है। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लगवाया हुआ है, अब यहाँ जहाँ मैं हूँ इससे बेस्ट है ही नहीं यहाँ पे कोई। रीस्टार्ट भी कर दिया। पावर सप्लाई ऊपर जो बॉक्स होता है ना बिल्डिंग के ऊपर, उसमें कुछ पावर सप्लाई ज़्यादा है ऐसा उन्होंने बोला कल। राहुल सर को फोन करो, राहुल सर को तो मुझसे भी कम आता है ये जो वाईफाई वाईफाई का काम है ना, ये मतलब मुझे बहुत कम आता है, उन्हें मुझसे भी कम आता है। वो मुझसे पूछते हैं, हम दोनों एक दूसरे में ऐसे ही लगे रहते हैं। कह रहे एस टी से 20% अधिक है, एस टी से 20% अधिक है, तो एस और टी का रेशियो क्या है? एस टी से 20% ज्यादा है। देखो ज्यादा कौन है बच्चा? एस, तो टी को 100 मान लो, जो ज्यादा है उसे छोड़ के टी को 100 मान लो। एस 20% ज्यादा हो जाएगा यानी कि 120 हो जाएगा। एस कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहां से 20×5 100, 20×6 120, एस और टी का रेशियो हो गया। अब कह रहा है टी यू से 10% कम है। अब यहां पर 10% कम कौन है? टी। 10% कम कौन है? टी। अगर टी 10% है तो यू को 100 मान लो, तो यू को 100 मान लो, तो टी कितना हो जाएगा? 10% कम यानी कि 90 हो जाएगा। 0 से 0 यानी कि 9 और 10 रेशियो हो गया टी यू का। बस अब एस टी यू का रेशियो बना लो। ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। अब यहां एस और टी का रेशियो कितना है? 6:5। टी और यू का 9 और 10 नीचे लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई 6×9 = 54, सीधी मल्टीप्लाई 9×5 = 45, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5×50। क्या बोला उसने? एस और यू का रेशियो, तो ये आ जाएगा 54 और 50। तो 2 से जाएगा 25 बार और 2 से जाएगा 27 बार। इतना भी करने की मैं कहूंगा जरूरत नहीं थी। अगर आपने रेशियो को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा जो मैंने पढ़ाया, कि आपको एस टी और टी यू का रेशियो दिया हुआ है और डायरेक्ट एस यू का पूछ लिया। क्या मैंने आपको उस टाइम पे वहां बताया था
अगर पहला और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो पहली पहली संख्या को गुणा कर दो, 6 निम्मा 54, और बाद की संख्या को गुणा कर दो, 5 धाम 50। क्या यही था? इसीलिए कहते हैं जिस भी चैप्टर को पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, वो आने वाले चैप्टर में काम आता है। इसे करिए। बी की आयु ए से 50% अधिक है, सी की आयु बी से 20% कम है, तो सी की आयु ए से कितने परसेंट अधिक होगी? सबसे पहले रेशियो बना लो। बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है, तो अधिक कौन है? बी। भाई अधिक कौन है? बी। तो ए को 100 मान लो, तो बी कितना हो जाएगा? 50% ज्यादा, यानी कि 150 हो जाएगा। 50 दूनी 100, 50 तिया 150। आगे बढ़ो। फिर कह रहा है सी की आयु बी से 20% कम है। कम कौन है? कम कौन है? सी। भाई सी कम है ना, अगर सी कम है तो बी और सी का रेशियो क्या होगा? कह रहा है सी की आयु बी की आयु से 20% कम है। कम कौन है? सी। तो बी को 100 मान लो, तो सी कितना हो जाएगा? 20% कम, यानी कि 80। तो 20 चौकू 80, 20 पंजू 100। अब आपसे क्या बोला है? सी की आयु ए से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि यहां पर ए और सी का रेशियो बनाना है पहले। भाई सी और ए के बारे में पूछा है, तो ए और सी का रेशियो बनाना जरा। पहली पहली की मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, और दूसरे दूसरे की मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। अब सवाल कह रहा है सी की आयु ए से कितना परसेंट ज्यादा है। देखो ए कितना है? 10। सी कितना है? 12। तो सी कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना भाई, 10 से कितना ज्यादा है? 2। लेकिन सवाल कह रहा है कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो भैया 2 बटे, और जिससे बोलता है ए से, जिससे बोलता है वो नीचे रख लो और गुणा 100। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा बच्चा? 20%। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये आपको खुद से करना है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने कराया था। ये पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और आसान सा टाइप करते हैं, इससे भी आसान टाइप है। ये रहा, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे इसको हम। सवाल है दो संख्याएं क्रम से है, तीसरी संख्या से 40% और 60% कम है। ये मैंने टाइप ही अलग बनाया है क्योंकि ये बहुत आसान है, और इसको मैं अलग से ही आपको बताना चाहता हूं, और ये आपको अलग से भी याद रहना चाहिए। कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 40% और 60% कम है। अब यहां आपको रेशियो नहीं बनाना, एक ही लाइन में रेशियो बनाना सिखाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन का। जब भी दो संख्या मिलकर अपना कंपैरिजन किसी तीसरी संख्या से करें, सुनो इस पूरी लाइन को, जब भी दो संख्या मिलकर अपना कंपैरिजन किसी तीसरी संख्या से करें, हमेशा एक लाइन में रेशियो कैसे बनता है। आप तीनों संख्या ए बी सी यहां लिख लो। अब सवाल ने क्या बोला, फिर से पढ़ो। कह रहा है दो संख्या ए और बी, कह रहा है तीसरी संख्या से ए और बी ने अपना कंपैरिजन किससे किया? तीसरी संख्या से। हमेशा तीसरी संख्या को 100 मान लो। जब भी दो संख्या मिलकर अपना कंपैरिजन तीसरी संख्या से करें, ऑलवेज मेक द थर्ड नंबर 100। तीसरी संख्या को 100 बना दो। अब अगर तीसरी संख्या 100 है तो कह रहा है पहली संख्या जो है वो 40% कम है। अब तीसरी से ही कंपैरिजन कर रही हैं पहली और दूसरी संख्या। पहली संख्या बोलती है कि भैया 40% कम है, तो अगर मैंने तीसरी संख्या को 100 माना तो पहली संख्या कितना हो जाएगी? 40% कम, तो 60 हो जाएगी। 100 क्यों मानते हैं? 100 इसीलिए मानते हैं क्योंकि 100 का
कितना भी परसेंट निकालो वो उतना ही होता है। मैं कहता हूं 100 का 20%, 20, 100 का 10%, 10, 100 का 50%, 50, 100 का 77%, 77 ही होगा। इसीलिए तीसरी संख्या को 100 मान लो। तो पहली संख्या जो है वो 40% कम होगी, तो 100 में से 40 घटा दो, 60 हो जाएगी। दूसरी संख्या 60% कम होगी, तो 100 में से 60 घटा दो, 40 हो जाएगी। अब रेशियो मिल गया आपको 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ये लो, इससे आसान और क्या लोगे आप? हमेशा तीसरी संख्या को 100 मान लो। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है। तो पहली कितनी है? 3। दूसरी कितनी है? 2। भाई दूसरी संख्या कितनी कम है? 1 कम। और हमसे तो प्रतिशत में पूछा है, तो 1 बटे और किस से? कह रहा है पहली संख्या से। तो जिस से बोलता है वो नीचे रख दो। तो पहली संख्या से बोला है 1/3 गुणा 100। 1/3 दिख गया मेरे दिमाग में, तुरंत बत्ती जलनी चाहिए। इसका तो परसेंटेज ये होता है 33 सही, 1/3%। ठीक है क्या भाई? उसने क्या बोला? दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है। तो पहली है 3, दूसरी है 2, कितना कम है? 1 कम है। और किस से बोल रहा है? पहली संख्या से। तो पहली संख्या को नीचे रख देंगे, गुणा 100। ये आ गया। एक और दूं ऐसा ही सवाल, जल्दी से जवाब बताओ इसका। कह रहा है दो संख्या क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है? पहली का कितना प्रतिशत ज्यादा या कम नहीं बोला उसने। उसने बोला दो संख्या तीसरी से 30% और 40% कम है। यू हैव टू मेक द थर्ड नंबर 100। कभी भी दो संख्या अपना कंपैरिजन तीसरी संख्या से करती हैं, ऑलवेज रिमेंबर तीसरी संख्या को 100 मान लो। अब कह रहा है पहली संख्या जो है वो कितना कम है? 30% कम है। तो 100 में से 30 घटा दो, 70 हो जाएगी। दूसरी संख्या जो है 40% कम है, 100 में से 40 घटा दो प्यारे भाई, 60 हो जाएगी। तो 0 0 0 हो गया। ये आ गया 7, 6 और 10। अब सवाल ने क्या पूछा है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट ज्यादा या कम नहीं बोला। वो कह रहा है पहली संख्या का। याद करो कल की क्लास, जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या नीचे आ जाती है। तो पहली संख्या नीचे आ जाएगी 7, बची हुई दूसरी संख्या ऊपर आ जाएगी, गुणा 100। तो क्या आ जाएगा? 600/7%। तो 7 नाम 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 अट्ठू 56, 4 7 पंजे 35, 5/7%। 85 सही, 5/7%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 85 सही, 5/7%। ठीक है भाई, एक और दूं सवाल ऐसा ही। ये तो खुद करेंगे आप, ये सेल्फ करना है आपने। ठीक है, बिल्कुल। इस बार उसने बोला है पहली संख्या जो है वो दूसरी का कितना प्रतिशत है, ज्यादा या कम नहीं बोला, दूसरी का। तो दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी, पहली संख्या ऊपर, और गुणा 100। ये सवाल देखिए। कह रहा है यदि x का 30% बराबर y का 40% में जोड़ा जाता है, तो उत्तर जो मिलता है वो y का 80% मिलता है। बताओ x का कितना प्रतिशत है? क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ। तो y, यहां लिखो y जो है वो x का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले x और y का रेशियो बनाओ, उसके बाद देखेंगे y x का कितना परसेंट है। सवाल ने क्या बोला बच्चे? x का 30% y के 40% में जोड़ा गया। तो 30% ऑफ x प्लस 40% ऑफ y। कह रहे हैं ना x का 30% y के 40% में जोड़ा गया, तो उत्तर हमें y का 80% मिल गया, यानी कि 80% ऑफ y मिल गया।
अब ये 40% ऑफ वाई उधर जाकर घट जाएगा तो 30% ऑफ एक्स। अब ये 40% ऑफ वाई 80 में से घटेगा तो 40 ही बचेगा। क्या यहां से एक्स और वाई का रेशियो बना सकते हो बच्चे? बोलो। हाँ, परसेंट जीरो से परसेंट जीरो गया। एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा? एक्स के सामने 4 और वाई के सामने 3, ये रेशियो बना। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है वाई जो है वो एक्स का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत, ज्यादा या कम नहीं बोला उसने। उसने बोला है वाई जो है एक्स का, तो जिसके साथ का लग जाएगा वो संख्या नीचे आ जाएगी, वाई आ जाएगा ऊपर, गुणा 100। 3/4 क्या होता है? 75%, 75। ये लो, सिंपल था। सभी का जवाब मुझसे पहले आ गया। चलो अब टाइप चेंज करते हैं, आते हैं टाइप नंबर 5 पे। एक और आसान सा टाइप कराता हूं आपको मैं, इसे देखिए जरा। देखो बच्चे इसे, 80% का क्या किया आपने? मैं क्या करता 80% का? मुझे क्या मतलब, ये 40% को उधर ले जाकर 80 में से नहीं घटाओगे क्या? तो 80% ऑफ वाई माइनस 40% ऑफ वाई क्या बचेगा? 80 में से 40 गया तो 40% ऑफ वाई तो बचेगा। वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। मैं क्या करता 80% का? ऐसा मुझे नहीं करना, आप रखो अपने 80% को। कह रहा एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। बताओ परिणाम में क्या चेंज होगा, क्या परिवर्तन आएगा? बढ़िया तरीके से बताता हूं इसको आपको। किसी संख्या को 3/5 से गुणा करना था, लेकिन बेचारे ने 7/4 से गुणा कर दिया। अब गलती तो हुई है उससे। अब कह रहा है बताओ ऐसी गलती होने पर कितना चेंज आएगा? बोलिए। देखो क्या करना है, एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। एक तरफ लिखना है सही, एक तरफ लिखना है गलत। ये सही गलत वाला कॉन्सेप्ट दिखाया हूं ना मैं आपको किसी ना किसी चैप्टर में। तो सही किस संख्या से गुणा करना था? कह रहा भैया 3/5 से गुणा करना था, तो सही के नीचे लिख दो 3/5। गलती से किससे गुणा कर दिया? 7/4 से गुणा कर दिया, तो इधर लिख दो 7/4। अब देखो कई सारे तरीके हैं, आप डिटेल में जाना चाहो तो आपको वो संख्या पहले मान लो कि वो संख्या क्या है, और वो संख्या 5 और 4 का एलसीएम मान लो कि 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। मान लो वो ओरिजिनल संख्या 20 है, 20 की गुणा दोनों में करो। वो जरूरत नहीं है। अब क्या करना है आप देखिए, एक तरफ लिखना है सही, एक तरफ लिखना है गलत। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि भैया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो, 4 की 3 में करो और 5 की 7 में करो। बस ये साइन किधर जाना है उधर, उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4 की 3 में करेंगे कितना आ गया? यहां लिख दो 4 तिया 12, और 5 की 7 में करो, लिख दो 5 सत्ते 35। क्रॉस मल्टीप्लाई किधर से किधर करनी है? सबसे पहले सही लिखो फिर गलत। सही 3/5 से गुणा करना था, गलत कर दिया 7/4 से। हमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 4 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है 12, 5 की करनी है 7 में। अब भैया आपको आपका जो उत्तर था वो आना था 12। अब गलती तो होती है बच्चों से ही, 12 आना था लेकिन आ गया 35। तो कितने की गलती हुई है, कितने का चेंज आया है? 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2। सर 23 की गलती हो गई।
कितने की गलती हो गई, हमने 23 ज्यादा लिख लिया। अब वो कह रहा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है, तो परसेंटेज में बताना है तो 23 बटे जो मेरा सही वाला है वो नीचे लिखना है, 12 × 100। कितने का परिवर्तन आया भाई, 12 मेरा उत्तर आना था लेकिन उत्तर आ गया गलती से 35। कितना परिवर्तन आया, 23 का, 35 में से 12 घटा दिया, 23 का चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। तो 23 अपॉन जो सही वाली संख्या वो नीचे लिखनी है, गुणा 100। पता चल जाएगा कितने परसेंट का परिवर्तन आया है। देखो 3 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 बार, तो 25 तिया 75, 7 25 दूनी 50 और 7 57 बटे 3%। तो 3 एकम 3, 2 3 नाम 27, 3 एकम 3, 191 सही, 2/3, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बात सही है। एक और सवाल दूं, चलो एक और सवाल देता हूं। उससे पहले, हाँ इसी सवाल में आपको मैं थोड़ा सा वो बताऊंगा। कह रहा एक संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 3/2 से भाग दे दिया। बताइए कितने परसेंट की अशुद्धि होगी। वही काम एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। अब कह रहा है 3/2 से गुणा करने को कहा गया, सही के नीचे क्या आना है, जो उससे कहा गया 3/2 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन भाई साहब उसने 3/2 से भाग दे दिया। देखो अब आप इस बात को समझो, उसने भाग दिया है 3/2। अगर किसी संख्या को a/b से भाग दिया जाता है तो इस बात का मतलब ऐसे भी होता है, आपने बोर्ड मास वगैरह में थोड़ी सी नॉलेज अगर ली होगी, तो भाग के साइन को अगर मैं गुणा में चेंज करता हूं तो ये फ्रैक्शन पलट जाता है, ये b/a हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा b/a। किसी संख्या को अगर आप a/b से भाग देते हो तो इसका मतलब है कि आपने उसको b/a से गुणा किया। ये 3/2, सॉरी ये लिख लेना, ठीक है, आपने उसको उल्टे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। तो सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, सही के नीचे 3/2, लेकिन उसने 3/2 से भाग दे दिया, लेकिन हम तो गुणा की ही बात कर रहे हैं, तो या तो 3/2 से भाग दे दे या फिर उल्टा लिख दो, गुणा किससे कर दे, 2/3 से, कि या तो वो भाग दे रहा है 3/2 से, इसका मतलब वही है कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है 2/3 से। हमें मल्टीप्लाई वाली चीज लेनी है, उल्टा कर दो कि या तो 3/2 से भाग दो या फिर मल्टीप्लाई करना हो तो उल्टा कर दो, 2/3 से गुणा। तो उसने गलती क्या कर दी, उसने 2/3 से गुणा कर दी। गुणा वाला ही लेना है, इधर भी गुणा वाला लिया 3/2 से, तो यहां भी गुणा वाला ही लेना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की 3 में करेंगे 9 और 2 की 2 में करेंगे 4। तो कह रहा है कितने परसेंट की अशुद्धि आई है, भैया कितने की अशुद्धि आई है, 5 की। डिफरेंस कितना है, 5, और परसेंटेज में बताना है तो 5 और नीचे ओरिजिनल वाला रखना है, गुणा 100, तो 500/9%। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, 55 से ही 5/9%। कितना आएगा अशुद्धि, 55 से ही 5/9%। एक और दूं ऐसा ही सवाल, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है बच्चा। बताओ, सवाल है एक संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय 5 से भाग दे दिया, 5 से भाग दे दिया, बताओ कितने परसेंट। एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। ठीक है भाई,
तो कह रहा है सही जो है वो 5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 5 को आप कह सकते हो 5/1, 5/1 किसी भी नेचुरल नंबर के बटे में 1 लगा सकते हो, लेकिन उसने गलती से 5 से विभाजित कर दिया। देखो या तो डिवाइड बाई कर दे 5 से, या 5/1 लिख दो आप। तो अगर मैं या तो डिवाइड बाई 5/1 कहूं, अगर मुझे मल्टीप्लाई में लिखना होगा तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे कि उसने मल्टीप्लाई किया है किससे, 1/5 से। तो उससे कहा गया था 5 से गुणा करो, लेकिन भाई साहब ने गुणा किससे कर दिया, 1/5 से। गुणा किससे कर दिया उसने, 1/5 से। भाई 5 से भाग देने का मतलब यही है कि गुणा किया 1/5 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5×25 और 1 से 1, तो सही आना है 25, गलत आ गया 1। कितने की गलती आई है, 25 में से 1 घटा दो, 24 की गलती आ गई, और परसेंटेज में बतानी है तो 24 बटे ओरिजिनल सही वाली संख्या नीचे रखना है, गुणा 100। तो 25 चौको 100 और 24 चौके 96%। कितने परसेंट की त्रुटि आई है या गलती हुई है बच्चा, 96% की। ओके, चलिए ये क्वेश्चन, ये तो वही है, पिछले वाला ही सवाल है, 96 सेम है, ये रिपीट हो गया। ठीक है भाई, तो अब यहां पर खत्म कर दें। ठीक है, तो अब हमारी क्लास कल होगी, कल संडे है, संडे में भी बच्चे हम अपनी क्लास रख रहे हैं, और कल आपका मॉक भी मैं डलवा दूंगा, जो आपके कंटिन्यू चल रहे हैं ना मॉक क्विज, वो भी मैं डलवा दूंगा कल, जो अगले चैप्टर की है, तो उसे आप जब भी फ्री टाइम हो कर लेना। एक चैप्टर की मॉक क्विज कल डल जाएगी। कल हमारी क्लास भी रहेगी, वही अपना 8 बजे से ही रखेंगे क्लास को, ठीक है, जो हमारी एज यूजुअल टाइम होता है, लेकिन थोड़ी बड़ी होगी वो क्लास, 8 से 11 बजे तक, लगभग 3 घंटे की क्लास हम करेंगे कल। और इस 3 घंटे में काफी कुछ परसेंटेज का हम लोग, लगभग मेरा टारगेट रहेगा कम से कम 40 क्वेश्चन को करना, 40 नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन करना, 35 क्वेश्चन तो कम से कम 2-3 टाइप हम कल कंप्लीट करेंगे। तो इसका रिवीजन करके आना, तो कल 8 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।